आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। हम सब हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेड क्रॉस सोसाइटी आपके साथ खड़ा है। हम हौसलों को उड़ान देते हैं, जो लड़खड़ा कर गिरते हैं उन्हें मैदान देते हैं, उन्हें उठाकर उनके लबों पर मुस्कान देते हैं, जो टूट कर बिखरते हैं उन्हें आत्मविश्वास के साथ एक नई पहचान देते हैं। एसएमसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की, जो सिंगरौली ज़िले में काफ़ी बेहतर काम कर रही है और ख़ास तौर से दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जो ये चला रहे हैं, इसमें ना जाने कितने ऐसे लोग जो सक्षम नहीं थे चलने में, जो दुर्घटना की वजह से या जन्मजात दिव्यांग थे, वो एक ऐसे निराशा की तरफ जा रहे थे जहां उन्हें ऐसा लग रहा था शायद अब वो ज़िंदगी की रफ्तार में कभी वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन सिंगरौली का जो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है जिससे रेड क्रॉस सोसाइटी चला रहा है, वो लगातार ऐसे लोगों की मदद कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि गुणवत्ता के मामले में ये सबसे बेहतर है। और जो लोग यहाँ पर निराश होकर आते हैं वो जब अपने पैर से चलते हुए बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी मुस्कुराहट के आगे सारी चीज़ें फीकी पड़ रही हैं। तो आज वहाँ पर एक कार्यक्रम था जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिंगरौली के लोकप्रिय विधायक रामलल्लू वैश्य और ज़िले के कलेक्टर अरुण कुमार परमार और इसके साथ साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन SD सिंह, संजय प्रताप सिंह, मनोज सिंह और इसके साथ साथ उपेंद्र गर्ग उर्फ बंटी, डॉक्टर DK मिश्रा और तमाम रेड क्रॉस सोसाइटी से जो जुड़े हुए सदस्य हैं वो इस मौके पर मौजूद थे। तो आज जिस तरीके से वहाँ पर चेहरे मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे वो ये बताता है कि वाकई में ये तो दिव्यांग हैं जो अपने पैर से नहीं चल सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास पैर होकर भी गलत दिशा में जा रहे हैं वो विकलांग हैं। वो जिनके पास हाथ नहीं है वो दिव्यांग हैं, लेकिन वो जो हाथ इनकी मदद के लिए नहीं उठ सकते हैं, लोगों की मदद के लिए नहीं उठ सकते हैं, वो भी विकलांग हैं। तो वहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम था और वो मुस्कुराते हुए चेहरे किस तरह से दुआएं देकर निकले हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला अंसारी, ये कैलिपर लगा हुआ है दोनों पैर में इनके। रोलेटा की सहायता से चलता है सर। हाँ, अब अनन्या श्याम बाबू उसको पकड़िए, अनन्या ठीक है, खुश। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहां सर झुक जाए वही खुदा का घर है, जहां सर झुक जाए वही खुदा का घर है, जहां हर नदी मिल जाए वही समुंदर है। इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं, इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं, जो दर्द समझे वही सच्चा हमदर्द है, सच्चा निसर्ग के लिए मैं मानने के लिए हर जगह के लिए तैयार हूँ, चाहे हमारे कलेक्टर साहब हो, विधायक जी हो या शहर के कोई भी लोग हो। वो कटोरा मुझे अच्छा लगने लगा है आप जनों के लिए, आप निसर्ग जनों के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं, अपने लिए तो हमारे जितने लोग हैं अपना डीजल, पेट्रोल, श्रम, संसाधन, समय पूरा आपके लिए व्यतीत कर। अवसर पर शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ और आशा विश्वास करता हूँ कि रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन और DK मिश्रा जी आपके सभी जनों के सहयोग से यह जो कार्य हो रहे हैं इस जिले के लिए गौरव की बात है। और मैं आशा विश्वास करता हूँ कि इस तरह से हमारे सभी दिव्यांग जनों को इनके चलने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए सभी प्रकार की सामग्रियाँ यहाँ तैयार होंगी, कि आप सबकी मेहनत का प्रतिफल। आज के इस पुनीत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी सिंगरौली रेड क्रॉस के वाइस प्रेसिडेंट साहब,
चेयरमैन रेड क्रॉस सिंह साहब, हमारे रेड क्रॉस के कोषाध्यक्ष पदाधिकारी संजय सिंह जी, डॉक्टर मिश्रा जी और सभी उपस्थित आदरणीय सभी उपस्थित हमारे नागरिकगण और हमारे दिव्यांग भाई, ये जैसे कि अभी इसकी हम लोग सभी वक्ताओं को सुना है कि इतना पुनीत और पवित्र कार्य है कि इसके मतलब इस तरह की भावना को हमको महसूस करने का अवसर अपने जीवन में बिरला मिलता है, लेकिन हम इस भावना को आगे करते हुए, उसको अपने में समेटते हुए और आगे बढ़ते हुए हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारे लिए मुख्य चीज़ है और उसको हमको बनाए रखने के लिए एक प्रेरणा का भी ये एक अवसर है। हमारे जो रेड क्रॉस के सभी मैनेजमेंट के साथीगण हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके सभी चीज़ों को मुहैया करने में और सभी चीज़ों को सही करने में जो भूमिका निभाई वो भी बहुत ही सराहनीय है। उनके सहयोग के बिना तो कोई भी संस्था चल नहीं सकता है। और जैसा कि अभी बताया गया कि टीम वर्क है, वास्तव में टीम वर्क में संस्थान के साथ साथ सभी का जो सहयोग और जो स्नेह मिलता है उससे ही संस्थान के कार्यों में जो आत्मीयता उत्पन्न होती है और जो उसमें जो उत्कृष्टता आती है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है। जब हम लोग पूरा इसका कार्यक्रम चला रहे थे कि कैसे किया जाए, उसमें हमारे दो भाई हमसे आगे जाके बढ़ के इस चीज में सहयोग किए थे। वो डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब टेक्निकली बहुत कम है और गलती है ये भोपाल और जबलपुर के दोनों आदमी जाके वहाँ से पूरा सर्वे करके आए थे। जो यहाँ पे डीडीआरसी में जो हम लोग कृत्रिम अंग बना रहे हैं वो विश्व स्तरीय है और पूरे देश में इस क्वालिटी का बहुत ही कम जगह मिलेगा बनते हुए, क्योंकि हम लोग पैसे तो नहीं देखते हैं, हम लोग सामने वाले जो भी अपने दिव्यांगजन हैं उनके लिए देखते हैं कि उन्हें किस प्रकार से ज्यादा उनको चलने में सहूलियत हो सके, मदद मिल सके। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग के द्वारा जो संचालित ब्लड सेंटर है एनटीपीसी अस्पताल में, वो भी अपने आप में एक स्थान रखता है। पिछले वर्ष पूरे देश में 5वें स्थान पे हमारा ब्लड सेंटर रहा था और मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान अर्जित किया था। वो इसलिए हम लोग अपडेट करते हैं, हम लोगों को पास किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपके यहाँ बी नेगेटिव है कि नहीं, बी पॉजिटिव है कि नहीं। आप सभी ऐप के माध्यम से हमेशा अपडेट होता रहता है। ई रेड क्रॉस के माध्यम से आप वहां का डाटा हमेशा चेक कर सकते हैं कि इस समय सिंगरौली रेड क्रॉस के ब्लड सेंटर में कितने ब्लड कौन से ग्रुप के उपलब्ध हैं। कोई सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, अगर उपलब्ध है तो आप जाइए और आपको तुरंत मिल जाएगा। ये मुकुल जी हैं, ये यहाँ का सारा मतलब जो दारोमदार है, ही इज द हेड ऑफ दिस डीडीआरसी हम लोग के सारे तरफ से। तो मुकुल जी, किस तरह से यहाँ पर जो है ये कृत्रिम अंग बनता है और हर एक मरीज का हम लोग नाप लेते हैं, पहले मूल्यांकन करते हैं उसका स्टम्प का, वो पैर उसका किस लेवल का पैर कटा कहाँ से, उसकी मांसपेशी कैसी है, उम्र क्या है, सर्कुलेशन ब्लड का कैसे है। मूल्यांकन के बाद क्या होता है, उचित केस पाए जाने पर उसका हम नाप लेते हैं। नाप लेने के बाद उसको हम बोलते हैं निगेटिव कास्ट बोलते हैं। फिर उसका हम पॉजिटिव कास्ट बनाते हैं और उसके बाद पॉजिटिव कास्ट के बाद हम मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जब एक बार मॉडिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि मॉडिफिकेशन के बाद उसको हम अपने मोल्डिंग रूम में ले जाते हैं, ओवन है, उसमें प्लास्टिक को पिघलाते हैं और प्लास्टिक पिघला करके फिर उसमें हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर चढ़ाते हैं और उस मोल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो जो हमको नेगेटिव कास्ट था उससे पॉजिटिव कास्ट मिल गया मॉडिफिकेशन बाद। उसके बाद उसको किट लगा करके वो पैर कंप्लीट हो जाता है। फिर हम मरीज का ट्रायल करते हैं और उसको ट्रेनिंग देते हैं, जिसको हम बोलते हैं गेट ट्रेनिंग बोलते हैं, वो चीज़ हम लोग करते हैं गेट ट्रेनिंग। उसके बाद 3-4 दिन गेट ट्रेनिंग देने के बाद उसको मरीज को डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा, जहाँ पर ये बनता है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कृत्रिम अंग वर्कशॉप। तो यहाँ आप देखते हैं अब कैसे ये बनता है। टेम्परेचर पे ऐसे चीज को डालना है और जिसको डालने के बाद जब कटोरा ऐसा लटक जाता है, ये सक्शन मशीन है हमारा, ये हमारा सक्शन मशीन। ये है वो ड्रैग करते हैं, कटोरे ऐसा सिर्फ रहता है, ड्रैग करने के बाद पूरा सक्शन ले लेता है, पूरा शेप में आ जाता है। ये है वो शीट
इस शीट से उसको बनाया जाता है। अच्छा, ये रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल अच्छा, वो क्या है? ये सक्सेस लेता है अच्छा, ये आर्टिफिशियल लैग बनने में कितना वक्त लगता है? ईमानदारी से बोला जाए, उसमें जो नाप से प्रोसेस से लेके सब कुछ यदि करें हम लोग, क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो इस प्रोसेस चाहे तो एक दिन में भी हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे आज आपका नाप ले लिए, मॉडिफिकेशन किए, तो इसमें क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं 2 से 3 दिन में बन जाए। लेकिन मल्टीपल केस हमारे पास आता है, जैसे आज आपका नाप लिया, किसी की ट्रेनिंग साथ में चल रही है, किसी का फॉलोअप चल रहा है, किसी का रिपेयरिंग चल रहा, तो एक एवरेज होता है कि आप मान के चलिए कि 2 से 3 दिन में हम पैर बना देते हैं। इस मौके पर सिंगरौली विधायक रामवीर वैश्य, कलेक्टर अरुण कुमार परमार के द्वारा जो दिव्यांग हैं उन्हें साइकिल, ट्राईसाइकिल, कृत्रिम पैर और कान की मशीन भी दी गई। उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि थोड़ी देर पहले तक तो वो अपने आप को बहुत कमतर महसूस कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से ज़िंदगी की दौड़ में एक रफ्तार के साथ दौड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थे। ये मुस्कुराहट सिर्फ इसलिए है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं इनकी कमियों को पूरा करने के लिए। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहें। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।